नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। और लखनऊ के महापौर के इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं। लगातार सभी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। क्या क्या तैयारियां पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में काबिज है, लखनऊ नगर निगम में काबिज है। क्या काम उन्होंने किया, जनता का क्या मूड है, वो लगातार तस्वीरें हम लोग आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजेश जायसवाल जी मौजूद हैं। आप लोग बहुत परिचित हैं, लगातार बात हम लोग क्षेत्र में भी इनकी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। क्या तैयारियां फिलहाल चल रही हैं? तैयारी तो हमारी इस तरह से चल रही है कि मुझे लगता है कि अब 89 के बाद आज अपने आप जनता कांग्रेस को वोट देने जा रही है। हम पूरी तरह से हम लोग इस बार मेयर का चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, 25 साल से, क्योंकि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का महापौर है लखनऊ में, तो क्या आप लोग सुनते हैं, क्या जनता नाराज़ दिख रही है, या फिर इस बार फिर से जो मोदी और योगी का जो चेहरा है वो काम कर जाएगा लखनऊ महापौर के चुनाव में भी? सर देखिए, मैं जुमलों की बात नहीं करता और ना झूठ के वादे करता हूँ। मैं मानता हूँ कि 25 साल हो रहे हैं, लेकिन हर बार एक नया झूठ लेकर के वो आते हैं। और शायद हमारी जनता, लखनऊ की जनता इतनी दिल से स्वच्छ है कि वो इनके बहकावे में आ जाती है। लेकिन इस बार उसने एकदम मन बना लिया, कुछ भी हो जाए उनके बहकावे में नहीं आएंगे। इसलिए पूरी तरह से हमें पता है कि इस बार सिर्फ पूरा लखनऊ कांग्रेस में ही होने जा रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, तो इस बीच आप क्या लेके जा रहे हैं? आप जीत के आएंगे तो क्या आप जनता से वादा कर रहे हैं कि हम क्या आपको करके देंगे? देखिए, जहाँ तक जनता के लिए बात कर रहा हूँ, कि मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्होंने लखनऊ को दिया क्या है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं दिया है। ये सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं, सिर्फ बेचने का काम। और इसको बनाने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया है। आप आज की तारीख में लखनऊ के किसी भी पुराने लखनऊ के अंदर चले जाइए तो वहाँ पर आपको सिर्फ गंदगी, उसके बाद गंदगी के साथ साथ आप किसी भी एरिया में चले जाइए, मुझे लगता है कि सड़कें चले जाइए तो मुझे लगता है कोई भी सड़क होगी, टूटी हुई सड़कें होंगी। अस्पतालों की हालत देख लीजिए, अस्पताल के बाहर ऐसे मरीज़ पड़े हुए हैं जैसे उनका कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं। तो मुझे ऐसा में लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं जनता बहुत नाराज़ है। और ये कोशिश रहेगी कि हम इनको स्वच्छ जल दें अपनी जनता को। सीवर और पानी आपस में मिल गए हैं, उनके पाइपों को फिर से नए तरीके से बनाएं, उनको अच्छा जल दें। हाउस टैक्स, जलकर, ये सब ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे गरीबों के ऊपर हमारा लोड पहुंचा रहा है। इससे गरीब हमारा और गरीब होता जा रहा है। तो ये सब हमारी कुछ कोशिशें हैं जिनको हमको ख़त्म करना किसी भी हालत में। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की आप बात कर रहे हैं, तो कहाँ, मतलब क्या, क्यों लग रहा है कि आज जनता इससे परेशान है? लोग भर रहे हैं, टाइम से भर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या ज़्यादा है क्या कम है? सर ज़्यादा है, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा है कि जनता आज की तारीख में उसको लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। आपको पता, महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से। अब महंगाई छोड़ दीजिए, आप वो 100 स्क्वायर फीट के 200 स्क्वायर फीट में रह रही है, उसका अचानक बिल आ जाता है नगर निगम से 5,000 10,000 रुपये साल का। अब वो बेचारी इतनी परेशान है, उसके पास खाने के लिए है नहीं, और 10,000 20,000 रुपये वो जमा करे यदि हाउस टैक्स जल कर, तो वो परेशान है। अब होता क्या है, वो जाती है तो यही इनके अधिकारी, इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि इन्हीं के अधिकारी उनसे पैसा मांगने शुरू कर देते हैं और उसको बिल को अपने आप 10,000 का बिल है तो 9,000 लेकर के 1,000 का बिल बना के दे देते हैं और उसको जमा करा देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोच कर रखा है कि हमको किसी भी हालत में जल कर और हाउस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करना है। साफ़ सफाई की बात आप कर रहे थे, अभी हाल ही में लखनऊ में इन्वेस्टर समिट की मीटिंग हुई। पूरे लखनऊ को लाइटों से, गमलों से सजा दिया गया, पूरे लखनऊ को चमकाया गया, और आप कह रहे हैं साफ़ सफाई नहीं है। सर, किराए पे गमले ला करके 1 दिन 2 दिन लगा करके रख देना, इसको सफाई नहीं कहते हैं। कि जिस दिन होता है कोई भी प्रोग्राम हो, ये समिट की बात ना करिए, कोई भी इनका प्रोग्राम होता है, ये क्या करते हैं, किराए पे गमले लाते हैं और उसका सड़कों पे ऐसे लगा देते हैं कि बहुत सुंदर लखनऊ हो चुका है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, जैसे ख़त्म होता है और गाड़ियों से आकर के वो गमले वापस चलने जाने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम साफ़ सफाई नहीं मानेंगे, ये साफ़ सफाई है ही नहीं। आपको साफ़ सफाई देखनी है तो आप चलिए हमारे साथ गलियों में, वहाँ तक की सफाई देखिए ना। गंदी बदबूदार नालियों से भरे हुए हैं, मच्छरों से भरे हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है।
आखिरी बात, क्या आप जो और प्रत्याशी हैं उनके लिए और लखनऊ की जनता के लिए क्या आखिरी बात आप कहना चाह रहे हैं? मैं उनके लिए तो यही कहूँगा कि क्यों फालतू के लिए अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। और एक तो उत्तराखंड से चली आ रही हैं, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है आज बीजेपी में लखनऊ का, जो नगर निगम के चुनाव में मेयर पद के लिए उत्तराखंड से लेकर के आ रही हैं। मुझे लगता है यार इतना भी नहीं डरना चाहिए। मुझे कितने बड़े बड़े दिग्गज खड़े हुए थे यहाँ पर, क्या किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि संगीता जायसवाल के अगेंस्ट खड़ी हो जाए? मुझे तो लगता है इतना डर चुके हैं, इनको पता था कि हार हो रही, इसलिए एक बेचारी उनको लेकर के, कड़कवार जी को लेकर के आ गई उत्तराखंड से कि भाई आप खड़ी हो जाओ, हार जाओगे तो वापस जाने ही जाना है, कम से कम बेइज्जती नहीं होगी बीजेपी की। और दूसरे प्रत्याशियों से हम यही कहेंगे कि अपना समय मत खराब करें, पैसा खराब हो रहा, समय खराब हो रहा। आपको भी पता है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही आना, संगीता जायसवाल ही जीतेंगी, ये सबको पता, पूरी जनता को पता है। जनता के लिए क्या संदेश? जनता को संदेश दें कि अपना वोट इस बार, हो सकता है आखिरी के 2 दिनों में ये फिर से अपना वही बीजेपी जो स्टैंड करती है कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन उनके बहकावे में ना आए और अपने वोट का सही सदुपयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से राजेश जायसवाल जी। हम लोग जो क्षेत्र में घूमे तो ऑक्सीजन, जो कोरोना काल में ऑक्सीजन बांटा, ऑक्सीजन मैन के नाम से काफ़ी जाने गए। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ और लगातार तस्वीरें महापौर इलेक्शन लखनऊ से हम की आप लोग दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।